Good morning, students. How are you all? हाँ जी स्टूडेंट, दिस इज़ आवर चैप्टर 16 ऑफ एसएसटी, आवर रिफॉर्मर्स, हमारे सुधारक। हाँ जी, हमारे देश में बहुत सी बुराइयां रही हैं पहले, जिनको सुधारने के लिए बहुत से लोग आगे आए हैं, जिनको हम रिफॉर्मर कहते हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत से काम किए, हमारे देश को तरक्की की राह पर लेकर गए। हाँ जी, दिस इज़ आवर चैप्टर, आवर रिफॉर्मर्स। हाँ जी, जिनके नाम देखो इन्होंने दे रखे हैं, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, पंडिता रमाबाई, सर सैयद अहमद खान। हाँ जी, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि इन्होंने हमारे देश में किस तरह से मेहनत की, किस तरह लोगों को सिखाया पढ़ाया कि वो तरक्की करे और अपने जीवन में आगे बढ़े। हाँ जी, ऑलमोस्ट 200 ईयर्स एगो, लगभग 200 साल पहले, इंडिया वाज गोइंग थ्रू सेवरल सोशल प्रॉब्लम सच एज कास्ट, चाइल्ड मैरिज एंड सती। हाँ जी, हमारा देश जो है इंडिया बहुत सी सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक बुराइयों का शिकार हुआ था, जिसमें क्या क्या थी, एक तो कास्ट, हाँ जी, जाति प्रथा होगी, चाइल्ड मैरिज बाल विवाह और सती प्रथा। हाँ जी, जनरली वुमेन वर केप्ट अवे फ्रॉम एजुकेशन, आमतौर पर क्या होता था, औरतों को जो है एजुकेशन से दूर रखा जाता था। एंड मैनी ऑफ देम वर फोर्स्ड टू बर्न देम सेल्फ विद देयर डेड हस्बैंड ओन द पायर। हाँ जी, तो सती प्रथा जो इसमें नाम आया है, ये सती प्रथा, इसका मतलब होता है अगर पति की मौत हो जाती है तो पत्नी को चिता पर लेटा दिया जाता था कि उनके साथ ही जलना है, इसको सती प्रथा बोलते हैं। डिफरेंटिएट एंड डिस्क्रिमिनेशन वर मेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट डिस्टिंक्शंस। हाँ जी, हमारे देश में क्या हो रहा था, भेदभाव बन रहे थे, बहुत ज़्यादा ही भेदभाव होता था कास्ट के नाम पर, ऊंचे नीचे का फर्क होता था, बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था लोगों के साथ। बट देयर वर सम पीपल इन द 19th सेंचुरी, लेकिन 19वीं शताब्दी में कुछ ऐसे लोग हुए हैं हु डिवोटेड एंड डेडिकेटेड देमसेल्व टू इरेडिकेट दी सोशल इविल्स। हाँ जी, जिन्होंने देश में अपने आप को डिवोटेड किया और डेडिकेटेड यानी अपने जीवन को समर्पित किया, किसके लिए, टू इरेडिकेट दी सोशल इविल्स, इन सामाजिक बुराइयों को ख़त्म करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। दे केम टू बी नोन एज रिफॉर्मर, उनको हम रिफॉर्मर के नाम से जानते हैं। दे गेव सोसाइटी अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, उन्होंने समाज को नई सोच दी। वी विल स्टडी अबाउट सम ऑफ आवर रिफॉर्मर इन दिस चैप्टर। हाँ जी, उन्हीं में से कुछ सुधारकों के हम जीवन के बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। सम ऑफ आवर रिफॉर्मर आर, उनमें से कुछ हमारे जो सुधारक हैं, रिफॉर्मर, वो कौन कौन है, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, पंडिता रमाबाई एंड सर सैयद अहमद खान। हाँ जी, तो पहले नंबर पे राजा राम मोहन राय। हाँ जी, राजा राम मोहन राय वाज बोर्न इन 1774 इन बंगाल, बंगाल में 1774 में इनका जन्म हुआ था। फॉट टूथ एंड नेल अगेंस्ट वेरियस सोशल इवल्स, और ये जी जान से लड़े थे हमारे सामाजिक बुराइयों के खिलाफ, एंड हार्मफुल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, और जो धार्मिक परंपराएं चली हुई थी लोगों को जो परेशान करती थी, उनके खिलाफ लड़े थे। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर द फाइट अगेंस्ट द क्रूल प्रैक्टिसेस ऑफ सती। हाँ जी, सती प्रथा के लिए सबसे ज़्यादा जी जान से या सबसे ज़्यादा जिन्होंने लड़ाई लड़ी है वो यही थे, राजा राम मोहन राय। दिस इज़ बर्निंग ऑफ वुमेन अलाइव ऑन द पायर ऑफ देयर डेड हस्बैंड। सती प्रथा क्या थी, वही मैंने अभी आपको बताया था कि औरतों को जिंदा जला दिया जाता था, उनके पति की मौत के साथ ही चिता पर लेटा दिया जाता था। दिस वाज एन इनह्यूमन कस्टम ऑफन प्रैक्टिसाइज इन इंडिया, ये भारत में एक बहुत ही अमानवीय कार्य था या रिवाज था जो चल रहा था पुराने टाइम से। एफर्ट्स बोर फ्रूट, और इनकी मेहनत रंग लाई एज द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड अ लॉ इन 1829। हाँ जी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1829 में एक कानून पास किया था, अबॉलिशिंग द प्रैक्टिस, इस प्रथा का अंत करते हुए, एंड सती आर मेकिंग इट्स एन इलीगल एक्ट, और सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। पर्सन इन्वॉल्व इन सच एंड मेकिंग इट एन इलीगल एक्ट, जो लोग इसमें शामिल होते थे उनको गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता था। पर्सन इन्वॉल्व इन सच एन एक्ट वर टू बी पुनिश्ड सेवेयरली, और उन लोगों को कठोरता से दंड दिया जाता था। इसके बाद है सेकंड नंबर पर अच्छा, आगे इन्होंने इन्हीं के बारे में दे रखा है अभी।
ही वॉज आल्सो अगेंस्ट अर्ली मैरिज, हाँ जी, बाल विवाह के भी खिलाफ थे वो। एंड वॉन्टेड गर्ल टू बी एजुकेटेड, और चाहते थे कि लड़कियों को शिक्षा दी जाए। ही वॉज आल्सो अगेंस्ट अर्ली मैरिज, हाँ जी, बाल विवाह के भी वो विरुद्ध थे। एंड वॉन्टेड गर्ल टू बी एजुकेटेड, और चाहते थे कि लड़कियों को शिक्षा दी जाए। ही ओपन सेवरल गर्ल्स स्कूल, उन्होंने बहुत से गर्ल्स स्कूल खोले। ही वॉज अ वेल एजुकेटेड पर्सन, वो बहुत ही पढ़े लिखे इंसान थे। एंड वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, और एक महान विद्वान भी थे। ही यूज्ड रिलीजियस स्क्रिप्चर्स एंड गेव देयर रेफरेंसेस विद आर्ग्यूइंग अगेंस्ट द ऑर्थोडॉक्स और ओल्ड फैशन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, हाँ जी, उन्होंने धार्मिक जो शस्त्र थे अपने, हमारे जो शास्त्रों में लिखा हुआ था, यानी कि जो रीति रिवाज पुराने थे उन सब को त्याग कर उन्होंने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिए कि लोगों को शिक्षित किया जाए। जो ओल्ड फैशन जो पुराने रीति रिवाज चले आ रहे थे उन सबको समाज से निकालने के लिए कड़ी मेहनत की। ही वांटेड टू अडॉप्ट वेस्टर्न सिस्टम, वो वेस्टर्न सिस्टम को अपनाना चाहते थे। ऑफ लर्निंग इन द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जो हमारी जो हमारा ट्रेडिशनल पारंपरिक रीति रिवाज चले आ रहे थे उन सब की जगह वो नया मॉडर्न सिस्टम अपनाना चाहते थे। सो दैट अ मोर लिबरल एंड मॉडर्न सोसाइटी कुड बी क्रिएटेड, जिसकी वजह से एक बहुत स्वतंत्र और मॉडर्न सोसाइटी, एक नए समाज का निर्माण हो सके। ही फेल्ट दैट इंडियंस वुड बी लेफ्ट बिहाइंड, कि हमें इंडियंस को पीछे छोड़ना है। पीछे छोड़ने का मतलब है कि जो हमारे पुराने धार्मिक रीति रिवाज चले आ रहे हैं जिनको हम मानते जा रहे हैं उनको ख़त्म करके, वुड टू एबल टू कम्प्लीट विद अदर इफ़ दे रिफ्रेंड फ्रॉम द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। क्या करना चाहिए था? पुराने जो गलत रीति रिवाज थे उनको त्याग के नए समाज के साथ आगे बढ़ना चाहिए था। मॉडर्न जो हमारे आधुनिक विचार आधुनिक शिक्षा को अपनाना चाहिए था। राजा राममोहन राय आल्सो वांटेड टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द रिलीजियस पैटर्न ऑफ सोसाइटी, वो हमारे धार्मिक समाज को भी या धार्मिक जो हमारी परंपराएं चली आ रही थी उनको भी बदल देना चाहते थे। विच वाज डोमिनेटेड बाय द अपर क्लासेस, जो उच्च जाति के लोगों ने अपना रखी थी। एंड न्यूमरस सुपरस्टिशियस राइट्स एंड रिचुअल्स, और कुछ अंधविश्वासी जो परंपराएं रीति रिवाज बने हुए थे। ही लॉन्च्ड द ब्रह्म समाज, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। विच वाज अ न्यू रिलीजियस ऑर्डर, जो एक नया धार्मिक निर्माण था, धार्मिक युग का निर्माण था। देयर वाज नो वर्शिप ऑफ गॉड्स, यहाँ किसी भी देवता को पूजा नहीं जाता था। और थिंग्स एसोसिएटेड विद वर्शिप इन द ऑर्डर, किसी भी प्रकार के ढोंग रीति रिवाज को नहीं अपनाया जाता था। एनी वन कुड जॉइन इट, कोई भी इसमें शामिल हो सकता था। एंड थ्रू अ सिंपल मेथड, एक साधारण से तरीके के साथ। द सिंपल रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रेयर ऑफ द ब्रह्म समाज अपील्ड टू द पीपल इन बंगाल, उन्होंने बंगाल में इसको शुरू किया था और साधारण सी विश्वास और प्रार्थना से इसकी शुरुआत हुई थी। इन दिस समाज वुमेन वर ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, औरतों को बड़ी इज्जत के साथ उनके साथ पेश आया जाता था। एंड अलोड अ लॉट ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी, और उन्हें बहुत ज़्यादा आज़ादी और स्वतंत्रता प्रदान की जाती थी। ही वॉज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, हाँ जी, उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। दिस राजा वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइटर फॉर वुमेन्स राइट, राजा राममोहन राय जी जो थे एक भारतीय औरतों के अधिकारों के लिए सबसे ज़्यादा लड़ने वाले या उनके अधिकारों के हक में सबसे ज़्यादा लड़े थे। उसके बाद है दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती वाज बोर्न इन 1824, हाँ जी, दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में हुआ था। ही फाउंडेड द आर्य समाज और सोसाइटी ऑफ नोबल्स इन 1875, और इन्होंने 1875 में आर्य समाज या सोसाइटी ऑफ नोबल्स की स्थापना की थी। दिस वाज अ हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट, ये एक हिंदू सुधार मूवमेंट था हमारा। विच वांटेड टू गेट रीड ऑफ हिंदू सोसाइटी फ्रॉम डोमिनेशन ऑफ अपर कास्ट, जो हमारे समाज को उच्च जाति के लोगों के दबाव से आज़ाद कराना चाहता था। एंड myriad ऑफ रिचुअल एंड साइट्स, और जो हमारी परंपराएं
चली आ रही थी उन सबको ख़त्म करवाना चाहता था। द आर्य समाज वाज अगेंस्ट आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। आर्य समाज में मूर्ति पूजा का खंडन किया जाता था। एनिमल सैक्रिफाइस, पशु बलि पर रोक लगाई गई थी। कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा को, एंड चाइल्ड मैरिज और बाल विवाह, इन सभी बुराइयों को ख़त्म करने के लिए इन्होंने कदम उठाया। द स्वामी वाज कन्विंस्ड दैट नन ऑफ दीज इज परमिटेड बाय द वेदास। स्वामी ने लोगों को क्या सिखाया, दयानंद सरस्वती जी ने, कि ये सब वेद ग्रंथों में नहीं लिखे गए हैं, इनको मान्यता नहीं दी गई है। मोस्ट सैक्रेड एंड अर्लीस्ट टेस्ट ऑफ द हिंदूज, हमारे जो वेद है वो बहुत पवित्र है। ही बिलीव्ड इन सिंपल प्रेयर टू गॉड, वो सिर्फ भगवान का सिंपली यानी कि साधारण से तरीके से प्रार्थना करने में विश्वास रखते थे। आर्य समाज वाज वेलकम्ड इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में इसकी शुरुआत हुई थी। स्पेशली अमंग द कॉमन पीपल हु वर सफरिंग फ्रॉम द अनड्यू प्रेशर ऑफ सोसाइटी एंड रिलीजन, स्पेशली आम लोगों ने इसको सबसे ज़्यादा माना था, क्योंकि वो किसके प्रेशर में थे, वो समाज के और अपने धार्मिक प्रथाओं के दबाव में दब चुके थे, बहुत परेशान हो चुके थे। दयानंद लाइक राजा राम मोहन राय लेड स्ट्रेस ऑन चेंजिंग सोसाइटी थ्रू एजुकेशन। हाँ जी, राजा राम मोहन राय ने भी राजा राम मोहन राय की तरह ही दयानंद सरस्वती ने भी एजुकेशन के द्वारा समाज को सुधारने की कोशिश की। ही ओपन द दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, इन्होंने पूरे उत्तर भारत में एंग्लो वैदिक स्कूल खोले थे। दीज स्कूल एग्जिस्ट इवन टुडे, जो आज भी कार्य कर रहे हैं। एंड प्रोवाइड अ गुड मिक्स ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न लर्निंग, और बच्चों को परंपरागत शिक्षा के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन भी दी जा रही है। ही लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड ऑफ वुमन टू बी एजुकेटेड, उन्होंने औरतों की शिक्षा पर विशेष बल दिया। ही क्यूज्ड द वेदास टू बी ट्रांसलेटेड फ्रॉम संस्कृत टू हिंदी, उन्होंने संस्कृत से वेदों को हिंदी में ट्रांसलेट किया। सो दैट इवन द कॉमन मैन कुड रीड दैम, ताकि कॉमन मैन भी, साधारण इंसान भी उसको पढ़ सके। हाँ जी बेटा, इसका हाफ चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हाफ पोर्शन मैं इसका कल कराऊंगी। ओके, थैंक यू।